हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट नंबर 4 है सब्जेक्ट साइंस, जो कि हमारी 12 जुलाई 2021 की है। बच्चों, ये वर्कशीट मैं आपके रिवीजन के लिए बना रही हूँ, जिससे कि आप आज जो टेस्ट देंगे वो अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अभी तक क्या पता चला, उसके बारे में हम कर लेते हैं। मैं इसे डिटेल में ज़्यादा नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपकी रिवीजन के लिए बनाई है, जिससे कि आप टेस्ट से पहले थोड़ा सा एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं एंड वेयर दे आर सिचुएटेड, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे जॉन डॉल्टन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया था कि एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और इनडिविजिबल, मतलब कि इसको हम तोड़ नहीं सकते। बाद में ये पाया गया, ये डिस्कवर हुआ कि ये जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है, ठीक है। एंड दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। लेट्स नो अबाउट दैम। चलिए अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले आता है इलेक्ट्रॉन। इसको किसने डिस्कवर किया था? इन्हें सर जे थॉमसन ने किया था, जो कि एक साइंटिस्ट थे। इलेक्ट्रॉन जो उसका सिंबल है, उसका क्या है? स्मॉल ई इसका सिंबल होता है। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये कहाँ रिवॉल्व करता है? ये ऑर्बिट्स में, ये जो ऑर्बिट्स हैं इसके आसपास, या जिसको आप शेल्स भी बोलते हैं, तो शेल में, ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है, उसकी खोज किसने की थी? उसको डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन ने। इस पर इसका जो सिंबल है वो स्मॉल पी है। इस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। और ये कहाँ होता है? ये सिचुएटेड होता है न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये देखिए, ये इसका न्यूक्लियस है और इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो कलर दिया है, थोड़ा आप पहचान पाएँ इसलिए प्रोटॉन को रेड कलर से दिखाया है। सारे के सारे उसके न्यूक्लियस में ही होंगे। उसके बाद न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है उसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने, और इसका रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता और ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। और ये भी सिचुएटेड होता है न्यूक्लियस में, जो कि इन्होंने ब्लू कलर से इसको दिखाया है। तो चलिए एक छोटा सा ये हमारा रिवीजन हो गया यहाँ पर। इसके एक बार हम जल्दी से क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज, ये हमें पता ही है, पॉजिटिव। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद डिस्कवर किया है किसने न्यूट्रॉन को? जल्दी से बताइए। देखिए ये रहा, हमने अभी जो देखा था यहाँ पर, ये है जेम्स चैडविक। ओके। डी है, किसने डिस्कवर किया है इलेक्ट्रॉन को? तो ये भी हमने अभी नाम देखा था। इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। अब है सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें बताना है उसके चार्ज के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में और उसके सिंबल के बारे में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का क्या होता है? नो चार्ज। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नो चार्ज, या आप इसको बोलेंगे कि ये क्या है? न्यूट्रल, ठीक है। आप इसको न्यूट्रल भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों में से कुछ भी ऑप्शन आ जाए, चाहे तो वो न्यूट्रल बोल रहे हो, चाहे नो चार्ज बोल रहे हो, तो वो आपका आंसर ठीक होगा। अब उसके बाद आता है इसका सिंबल। सिंबल हमें पोजीशन। पोजीशन के बारे में हमने देखा ही था। पहले हम जल्दी से एक बार फिर से देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऑर्बिट में है। उसके बाद प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में है और जो हमारा न्यूट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस में ही है। इसके बाद आता है सिंबल। सिंबल भी हमें सब अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या है? ई, प्रोटॉन का है पी और न्यूट्रॉन का है एन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन
यानी थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, चलो देखते हैं। इसमें पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल। हमें बस ये बताना है कि ये सही है या गलत है। पहला है द न्यूट्रॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। तो क्या न्यूट्रॉन यानी जो स्मॉल n था, क्या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है? नहीं, हमने बताया था ना ये न्यूट्रल है, नो चार्ज। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। उसके बाद है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। यस, हमने पढ़ा था न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो ये हो गया हमारा ट्रू। नेक्स्ट, द प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल, प्रोटॉन के ऊपर हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सॉरी इसको लिखना है आपको ट्रू, टी बनाएंगे। डी वाला ऑप्शन है, एक सेकेंड, डी वाला ऑप्शन है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन न्यूक्लियस। बिल्कुल, हमने बताया था अभी ऊपर कि ये देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही हमारे न्यूक्लियस में हैं, तो हमारा ये ऑप्शन भी हो जाता है ट्रू। नेक्स्ट है जेम्स चैडविक डिस्कवर प्रोटॉन। क्या ये ठीक है? देखिए हमने अभी बताया था कि जेम्स चैडविक ने किसको डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन को। और प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया? ई गोल्डस्टीन ने। तो ये तो भी गलत है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एफ यानी फॉल्स। तो देखिए अब हमारी ये वर्कशीट हो गई है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लें। थैंक यू।